आज हम बनाएंगे बिल्कुल नया पनीर के अंडे की सब्जी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मसाले में जाएगा 1 टमाटर, 1 इंच अदरक, 2 मिर्च, दालचीनी और जीरा। हम बनाएंगे 4 जनों की सब्जी। इसके लिए 4 मिडिल साइज के आलू लेकर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और अब आया इसका हीरो इंग्रेडिएंट, पनीर। ये घर में बनाया हुआ पनीर है, आप चाहे तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। और रहा न्यूट्रेला। अब इस न्यू इन अब ये सारे मसालों को हम एकदम महीन पीस लेंगे। और न्यूट्रेला जो मैंने आपको बड़ी न्यूट्रेला के जो बड़ी दिखाए थे, उसकी भी देखिए मैंने पाउडर बना लिए हैं। और पनीर को भी मैंने मिक्सी में महीन पीस लिया है। अब जो हम कर रहे हैं इसे ध्यान से देखिए। पनीर के हमने 2 हिस्से कर लिए, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा। छोटे हिस्से में हमने हल्दी और नमक दोनों मिलाया, और बड़े वाले हिस्से में केवल नमक मिलाया है। हाँ, और 1:4 के रेशियो में इन दोनों का हिस्सा कीजिएगा। छोटे वाले हिस्से से भी छोटे छोटे गोले बनाने हैं, और बड़े वाले हिस्से से भी बड़े बड़े गोले। नंबर ऑफ बॉल्स एक ही होना चाहिए। जितना आपने सफ़ेद वाले पनीर के हिस्से के गोले बनाए हैं, उतने ही येलो वाले भी उतने ही नंबर्स में होने चाहिए। अब ये सफ़ेद वाले जो बॉल्स हैं, इसको आप पूड़ी की तरह रोल कर लीजिए। मतलब उसे पहले आप फैला दीजिए, और उसके अंदर आपने वो छोटे वाले पनीर के जो हिस्से जो जो बॉल्स बनाए थे, उसको इंसर्ट कर लीजिए। आप इंसर्ट करके इसे अच्छी तरीके से इसे ओवल शेप दे दीजिए। हाँ, आप क्योंकि पनीर काफ़ी नरम है, इसलिए शेप इसका इजीली बिगड़ जाएगा अगर आप नरम हाथ से नहीं करेंगे तो। हाथ को पहले ग्रीस कर लीजिए, और ग्रीस करके फिर आप इसे अच्छे से देखिए कितना अच्छा ओवल शेप बन गया है ना, बिल्कुल अंडे की तरह दिख रहा है। अब वो जो न्यूट्रेला का जो आपने जो मिक्सर में जो ग्राइंड करके रखा था, क्रश किया था, उस पाउडर में इसको अच्छी तरीके से रोल कर लीजिए। चारों तरफ से इवनली इसे रोल कीजिए। हाँ, और इसी तरीके से एक एक करके सारे तैयार कर लीजिए। वो बड़े वाले बॉल बड़े वाला जो पनीर का बॉल था, उसको पहले आप पूड़ी की तरह फैला लीजिए। उसके अंदर इस तरीके से येलो वाला बॉल को इंसर्ट करके उसको अच्छी तरीके से बाइंड कर लीजिए, और हाथों से, हल्के हाथों से उसको रोल करते हुए एकदम अच्छी तरीके से ओवल शेप उसे दे दीजिएगा। हाँ, चारों तरफ से जैसे वो इवन लगे दिखने में। और उसके बाद इसी तरीके से सारे बॉलों को आपको तैयार करना है। और फिर बाद में वो न्यूट्रेला का जो क्रश्ड पाउडर है, उसमें उसे अच्छी तरीके से रोल कर लेना है। चारों तरफ से जैसे इवन पाउडर लगे, क्योंकि इसे देखिए ये सारे तैयार हो गए, है ना। अब इस तरीके से, अब ये जो आप कटोरी में देख रहे हैं, ये कटोरी में मैदा और कॉर्नफ्लोर, इन दोनों को मिलाकर आप अच्छी तरीके से एक गाढ़ा सॉल्यूशन बना लीजिए। और फिर उसमें वो जो आपने रोल करके रखा था, उसे पहले आप सॉल्यूशन में आप पहले डिप कीजिए, और वापस से एक और बार न्यूट्रेला के पाउडर में इसको रोल कर लीजिए। अब देखिए दूसरी तरफ आपने कढ़ाई में तेल लगा ही रखा था। अब एक एक करके ऐसे रोल करते हुए उसको कढ़ाई में आपको एक एक करके सब डालना है। और देखना है कि अच्छी तरीके से जब वो भून जाए, तब एक एक करके हम उसे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 रोल और तैयार कर लिया है, और इसे भी हम एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। और अच्छी तरीके से एकदम ब्राउनिश होने तक इसको तेल में भूंजेंगे। और फिर बाद में अलग एक प्लेट में इसे निकाल के रख लेना है। देखिए मैंने 7 रोल बनाए थे, देखिए 7 रोल तैयार हो गए हैं। अब इन रोल को आप हल्का सा काट के देखिए। काटने पर इसमें जो लुक आता है, ये लुक बिल्कुल अंडे का ही लुक है। बाहर जब आप भूंजते हैं अंडा, तो बिल्कुल बाहर ब्राउन होता है, उसके अंदर वाइट और उसके अंदर येलो यॉल्क, है ना। अब ये रोल्स को तो हमने अलग रख लिया।
अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई चढ़ाकर यहाँ पर हम वो आलू की सब्जी बनाने वाले हैं। आलू की सब्जी बिल्कुल उसी तरीके से बनाना जैसे हम घर पे बनाते हैं, एकदम नॉर्मल। तेल लगाया, उसमें जो कटे हुए आलू थे वो डाल दिए, नमक हल्दी डाला, फिर इसे ढक देंगे और फिर इसे तब तक इसको भूंजने देंगे, हाँ, जब तक कि वो आलू अच्छी तरीके से ना भूंजा जाए। जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला अब हमने डाल दिया है। अब ये मसाला को डालने के बाद तुरंत मत ढकिए, क्योंकि मसाला तो कच्चा है, और अगर आप ढक देंगे तो इसमें जो स्वाद आएगा वो स्वाद नहीं आएगा। हाँ, एक अच्छा स्वाद आने के लिए उसको खुला ही उसको भूंजिए। देखिए ये मेरा आलू का सब्जी भून चुका था और मैंने अब उसमें पानी मिला दिया है। हाँ, ओके, इससे अच्छी से इसका अच्छा तरी बनाने के लिए इसमें मैंने अभी पानी मिला दिया। पानी में जब उबाल आ जाएगा, अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा, तो हमने वो जो पनीर के जो गोले रोल्स जो बनाए थे उसको एक एक करके हम इस तरी में हम छोड़ सकते हैं। अगर हम ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो कटोरी में अलग से वो रोल लें, और जब सब्जी जो बन चुका होता है तो सब्जी को वो उस बॉल के ऊपर में डाल दीजिए। पनीर का रोल तो ऑलरेडी पका हुआ है, और जब ये गरम गरम सब्जी इस पर डलती है तो ये पूरा अच्छे तरीके से उसको सौंक लेता है। देखिए कितना सुंदर लग